हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स में वीक हैं, तो आपके लिए मैथ्स के कुछ वीडियोस लेकर आ रही हूं मैं, जिसमें कि मैथ्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आसान ट्रिक से सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्स कोई भी हो, रेलवे, एसएससी, व्यापम, एमपीएसआईसी, अन्य कोई एग्जाम हो, फ्रेंड्स मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आपने मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो समझ लीजिए कि मैथ्स में जो कि एग्जाम्स में उन स्टूडेंट्स का टाइम जो कि बर्बाद हो जाता है और कम क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं, वो मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको एग्जाम्स में टाइम सेविंग आपकी हो पाएगी। फ्रेंड्स, अगर मैथ्स के क्वेश्चंस आप कवर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। उसमें बीच बीच में आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। वैसे तो मैं एक लूसेंट्स की सीरीज, एक जीके चैलेंज की सीरीज और साथ ही में स्पीडी जीके की सीरीज चला रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, जिससे कि मैथ्स में आपकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, वो आप समझ पाए। या फिर अगर आपकी मैथ्स वीक है तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बीच बीच में आपके लिए लेकर आती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, अगर अमर तीन दिनों में से किसी तीन दिनों में से किसी काम के चौथाई 3 दिनों में किसी काम के चौथाई हिस्से को कर लेता है और श्याम उसी काम के छठे हिस्से को 4 दिन में करता है, तो यदि दोनों एक साथ काम करते हैं और उन्हें 180 रुपए का भुगतान होता है, तो आपको बताना है कि अमर को कितने रुपए मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ उन्होंने काम नहीं बताया कि एक्चुअल में काम है कितना, तो अपन को पहले काम निकालना पड़ेगा। आई मीन कि आपको काम के रेशो को निकालना पड़ेगा, उससे आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। जिस रेशो में ये काम करते होंगे उसी रेशो में उन्हें ये 180 रुपए बटेंगे। तो आपको पहले काम का रेशो निकालना होगा, उसके बाद जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ देखा है कि 3 दिनों में, देखिए आपको अगर आप पता होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क जो होता है, किए गए काम को अपन टाइम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क जैसे निकलता है। यहाँ पे दिया हुआ ए, अमर को अपन ने ए मान लिया, तो ए जो है रेशो इसी तरीके से निकालते हैं। आपको 2 से 3 बार इस टाइप के वीडियोस जो है जो मैं बनाती हूँ देखना होंगे, तो आप ये ट्रिक समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप सही क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे। देखिए, ए 3 दिनों में जो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना करता है, एक काम के एक चौथाई हिस्से को। एक चौथाई मतलब ये 1/4 होता है, ठीक है। अब बराबर अपन ने करा कि श्याम उसी काम के छठे हिस्से को 4 दिन में करता है। उसी काम के छठे हिस्से को करता है ना, तो श्याम मतलब एस ले लिया, इंटू 4 दिनों तक वो काम करता है और 1/6 काम वो करता है। तो अब इससे रेशो अपन का निकल जाएगा ए इंटू 3, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो इंटू 4, 1 के नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये 6 चला जाएगा ऊपर और 1 के नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है। एस इंटू 4 इंटू 6 हो गया, तो ये हो गया 4 3 12, मतलब 12 ए हो गया। और एस जो है एस इंटू एस हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करना कैसा है, आपको पहले भी मैंने बताया है, इस तरीके का मेरे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। तो देखिए, इस ए के नीचे ये एस आएगा, ठीक है, आ गया इक्वल टू 24, तो इक्वल टू के बाजू में है वैसा ही रहेगा। और इस ए के साथ 12 है ऊपर, तो यहाँ जाएगा बराबर के उस साइड, तो मल्टीप्लाई से साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो ये गया 12, 12 1 12, 12 2 24। अब आपको ये पता चल गया है कि ए का रेशो जो है वो 2 है और एस का जो है 1 है। कैसे है कि भाई ए जो है एस से 2 गुना काम करता है, तो उसको 2 गुना ही पैसे भी मिलेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 180 रुपए है इंटू 2 तो रहा ए का, और टोटल इन दोनों का क्या है, 2 और 1 3, तो 2/3, 3 को इससे काटेंगे, 3 6 18 हो गया, 6 2 12, तो 120 रुपीज जो है वो मिलेंगे। 120 रुपीज, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, 120 रुपीज इज द राइट आंसर, जो जैसा कि ए को मिलने वाले हैं। और अगर एस का बोलते तो एस का अपन को उसको मिलते 60, 1/3 करते तो ए को मिलते 60 रुपीज। ए का पूछते तो 60 आंसर होता, ऑप्शन में 60 भी दिख रहा है, आपको 60 टिक करके नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 2 वस्तुओं के क्रय के बराबर है,
तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप सभी को पता ही होगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि कैसे आपको लॉस क्या कैसे होता है। लॉस जब होता है जब कॉस्ट प्राइस जो है सेल प्राइस से ज्यादा होता है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करते हैं तब लॉस निकलता है। बस इस फॉर्मूले में ही आपको इस क्वेश्चन को रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लॉस हो रहा है आपको। अब देखिए दो वस्तु के क्रय के बराबर, दो वस्तु का क्रय मतलब जिस वस्तु को हम कभी क्रय करके अगर दोबारा उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं तो वही क्रय मूल्य हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो दो वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है, 10 वस्तु का सेल प्राइस। तो ये हो गया कि 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस में से हम 10 वस्तु के सेल प्राइस को माइनस कर देंगे तो जो हानि होगी वो 2 जीपी के बराबर होगी। जैसा कि ऑप्शन इसमें ही दिख रहा है, फॉर्मूले में हमने इस क्वेश्चन को रख लिया कि भाई 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस में से 10 वस्तु के सेल प्राइस को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये दो वस्तु के क्रय के बराबर हो जाएगी। अब हमें एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है। ये यहाँ पे ये जो क्रय मूल्य दिख रहा है एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अपन को अब इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2 कॉस्ट प्राइस, अब 10 सीपी में से हाँ अपन को क्या करना है। देखिए 10 सीपी जब इस तरफ आएगा तो देखिए 10 सीपी में से 2 सीपी जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 कॉस्ट प्राइस में से 2 कॉस्ट प्राइस जाएंगे तो 8 कॉस्ट प्राइस बचेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है अपना 10 सेल प्राइस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये सीपी के नीचे ये वाला एसपी आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू के बाजू में जो होता है उसे वहीं रहने देते हैं। ये सीपी का साथ है 8 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, मतलब कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो 5 है और सेल प्राइस का जो रेशो है वो 4 है। बस इजीली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, देखिए सेल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ना रुपए में बेचने पर, तो ये जो 720 रुपए है वो 4 रेशो के बराबर है, क्योंकि सेल प्राइस का जो रेशो निकला है वो 4 निकला है। तो 4 रेशो जो है यहाँ पे वो 720 रेशो के बराबर है, 720 रुपए के बराबर है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और ये 0, मतलब 1 रेशो जो हो गया 180 के बराबर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपका 1 रेशो पता चल गया तो आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए 2-3 तरीके से आप उसे सॉल्व, 2-3 क्वेश्चन आप इस एक रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 5 रेशो के बराबर है ये, आपको ये ध्यान रखना है 5 रेशो के बराबर है क्या, ये 180। 180 जो है 5 रेशो के बराबर है, तो एक रेशो बराबर 180 है, तो यहाँ 5 रेशो बराबर निकालना है कि 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, तो 180, 18 5 जा 90 और ये 0, तो 900 जो है कि 900 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया है टोटल का। लेकिन ये टोटल क्या है, कॉस्ट प्राइस ये 10 सीपी का है, तो अपन को 1 सीपी का निकालना है। तो 910, 900 को 10 से करेंगे अपन डिवाइड तो आ जाएगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है 90 रुपीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था। ठीक है था। अब कक्षा के सभी 25 छात्रों का, अब देखिए मतलब 25 तो टोटल छात्र हैं, हाँ है टोटल 25 छात्र हैं, उसमें से 10 जो हैं वो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई 15, तो 15 हो गई गर्ल्स, ये तो आप समझ गए। और बॉयज कितने हैं 10 हैं, तो 10 बॉयज हैं। ठीक है, अब आगे देखिए औसत प्राप्तांक 15 था, तो जबकि 10 इंटू 15 ऐसे करते जाइए। कक्षा के सभी 25 छात्रों का ऐसी परीक्षा में औसत 16.2 था, तो 25 इंटू 16.2 था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 इंटू, ये अपन ने अलग अलग सॉल्व किया है, ये तो हो गया लड़कों का प्राप्तांक हो गया 150। अब टोटल का प्राप्तांक अपन को पता चल जाएगा, यहाँ अपन ने लड़कों का निकाला है 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, क्योंकि औसत प्राप्तांक 15 था, तो औसत है क्योंकि, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लड़कों ने 150 अंक प्राप्त किए और टोटल छात्रों ने 25 छात्र हैं, टोटल छात्र मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है इसमें, तो टोटल 25 है, तो उनका औसत इतना है। तो अब अगर इसे अपन मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो टोटल का निकल जाएगा, टोटल में से बॉयज का माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का इजीली निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 25 2 जा 50 का 0 कैरी आई 1, 25 6 जा 150, 25 6 जा 150 और 5 155 का 5 कैरी आई 15, 25 1 जा 25 और 15 ये हो गया 40,
और एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगा, हटाया, 0 चला गया, ये हो गया 405। तो 405 जो है पूरी कक्षा का है, 405 जो है पूरी कक्षा का है, माइनस करेंगे बॉयज का तो गर्ल्स का निकल जाएगा। 5 में से 0 गए 5, 40 में से 15 गए तो कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए अपने, तो ये बचे 25। तो अब 25 तो टोटल लड़कियों का है और 255 टोटल लड़कियों का है, और वो टोटल लड़की कितनी है 15, तो 15 से डिवाइड कर दो तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने औसत पूछा है। तो 15 वन जा 15, यहाँ चलेगा 10, तो 15 7 जा 105, तो ये होगा 17। 17 इसका राइट आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। 17 जो है वो औसत है गर्ल्स का। ये क्योंकि समझाया है तो इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप करेंगे वहां पे तो कुछ सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं, तब तक मैथ्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए।